सॉरी बेटा, कल जो है तो रूट लगा हुआ था, 1.5 घंटा खड़ा रहा उसी में। बीस आ गई और अब बच्चे फेस टू फेस के इंतजार में रुक जाएंगे, यार आप उधर ही जाके क्लास में ऐसे ही है। सर वो सना की तबीयत खराब है तो उसको तो आज क्लास नहीं ऐसे ध्यान दी थी वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसकी वो और सना सर कोई सीरियस इशू नहीं सर, उसका सर दर्द चल रहा है 2 दिन से बहुत। इतनी सी एज में आप लोग सर दर्द? सर हम तो स्ट्रेस से भी सफर करते हैं। स्ट्रेस सर आज हम डिस्कशन करेंगे वो टेस्ट की। आपने बात कल कर लें, आज लेक्चर ले लेते हैं, कल लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर क्या है? इजी टॉपिक। अभी 3 लोग हैं ऑनलाइन, 2 इधर 5 हो गए। टोटल कितने 16 है क्या मेरे ख्याल में, उसमें से क्लास लेते हैं 12। दूसरे बैच में है 25। लेट शिफ्ट। हाँ जी, हम चैप्टर 4 देख लेते हैं, मैनेजिंग चेंज। सर मंडे से फिजिकल क्लासेस हो रही है ना? बिल्कुल मंडे से पहुंच जाए आप लोग। चेंज एक पोजीशन से या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक ट्रांजिशन का मतलब हमने कहा, और हमने कहा था कि इस ट्रांजिशन को स्मूथली लेके चलना एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कहा था कि कुछ चेंजेस तो ऐसी होती है जिनमें कुछ नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं होती। नहीं वो पढ़ना है। हाँ तो अभी पिछले लेक्चर का ब्रेक करते हैं स्टार्ट से इस चैप्टर। फिर हमने कहा था कि कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिन्हें मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ चेंजेस इतनी ग्रेव सीरियस नेचर की होती हैं और इतनी मेजर होती हैं कि उन्हें मैनेज करने में अच्छी खासी रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलती है और अच्छा खासा एक मुश्किल प्रोसेस होता है। अब उसमें हमने चेंज की टाइप्स देखना शुरू कर दी थी, कुछ प्लान है कुछ अनप्लान है। जो प्लान है उनको तो चेंज को मैनेज करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है। जो अनप्लान्ड होती है वो तब होती है जब हमारे सर पे चीज पड़ती है और एकदम हमें चेंज की तरफ जाना पड़ता है। इसी से रिलेटेड हमने 2 टाइप्स और देख ली थी कि एक ऐसी है कि चेंज या तो वन ऑफ होती है कि एकदम हमें रिएक्ट करना है, जिस तरह हमने कोविड से एग्जांपल ली थी कि एकदम फेस टू फेस से होना है, और कुछ ऐसी है जिनमें कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर कहें कि कुछ अरसे से आई कैप रियलाइज कर रहा था कि नहीं भाई अब सीए की स्कीम चेंज होनी चाहिए, और फिर देखेंगे कितना ग्रेजुअल प्रोसेस चला कि इसकी अनाउंसमेंट भी आज से सवा साल पहले हो चुकी थी और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब शायद सितंबर में जाके इम्प्लीमेंट हो, अभी भी कंफर्म डेट नहीं दी आई है। फिर हमने चेंज की टाइप्स और भी कुछ देखी थी। एक इंक्रीमेंटल हमने की थी जिसको हमने कहा स्मॉल चेंज है, और दूसरी का क्या नाम दिया था हमने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जिसमें हमने कहा हमें स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरह हमने कहा था जब भी डाउन साइजिंग करनी हो, डीलेयरिंग करनी हो हमने,
ये रैशनलाइजेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन उसकी वजह से चेंज होता है। अब बेटा जब चेंज का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका, इनिशिएट कौन करते हैं, फील कौन करते हैं कि चेंज की जरूरत है, चेंज लानी पड़ेगी, ये प्लान चेंज की बात हो रही है, अनप्लान तो सबको ही पता चल जाता है कि चेंज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो सेट्स करती है नाउ देयर इज नीड फॉर सम चेंज, फिर वो उस पे इंप्लीमेंट करने पे, चेंज लाने पे, चेंज को इंप्लीमेंट करने पे लगा देते हैं मैनेजर्स को, या फिर वो क्या करते हैं बाहर से पर्सन हायर करते हैं जो कि वहां पे चेंज के प्रोसेस को लेके। अब इस चेंज के प्रोसेस के चलते हुए जब लोगों को एक सिचुएशन से एक जगह जहां पे वो कंफर्टेबल है वहां से हटा के दूसरी जगह लेके जाना है, दूसरी चीज पे लेके जाना है, फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कल्चर में वो जिसमें आप बस चुके हैं, अब उस कल्चर को चेंज करना है, हमने दूसरे कल्चर की तरफ ले जाना है, क्योंकि हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो और अब हमें ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस की जरूरत है, हम वो कंपनी जो है तो उसमें एंथुसियास्टिक परफॉर्मेंस पे फोकस ज्यादा था, हमें भी वही करना पड़ेगा। क्या बात है, बीटीसीएल की एग्जांपल है, बीटीसीएल की हिस्ट्री में बहुत बड़ी चेंज थी जब उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, पहले तो वो सरकारी इदारा था, वहां पे जिस तरह गवर्नमेंट इदारों में काम हो रहा होता है पाकिस्तान में टिपिकली मेजॉरिटी, हर बंदा नहीं, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी भी ठीक है, मैं गवर्नमेंट इदारों में रह के आया बता रहा हूँ। तो जब उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई तो सोचें कितनी बड़ी कल्चरल चेंज आई होगी इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब इस किस्म की चेंजेस आती हैं बेटा तो डिफरेंट किस्म की रिएक्शंस हमें एम्प्लॉइज के, सबऑर्डिनेट्स के देखने को मिलते हैं। बात लोग तो बेटा क्या करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ये रिएक्शंस हैं डिफरेंट टू चेंज, रेजिस्टेंस यूज नहीं करते। बात लोग क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस यूज करते हैं, या तो मान जाएगा या रेजिस्ट करेगा, अब आपकी बुक ने 4 डिफरेंट रिएक्शंस लिस्ट किए हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं। विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, विलिंग enthusiastic acceptance. एम्प्लॉइज विलिंग होते हैं चेंज लाने के लिए और उसके लिए काफी एंथुसियास्टिक भी होते हैं, पुरजोश भी होते हैं। अब ये ऐसी चेंज होगी जिसमें उन्हें अपना फायदा भी नजर आ रहा होगा या उन्हें इन्फ्लुएंस इसलिए में कर लिया होगा लीडर ने कि वो उस चेंज को अपने पर्सनल गोल्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। जब उन्हें ये रियलाइज होता है कि हाँ जी इससे कुछ पॉजिटिव होने वाला है, विलिंग एक्सेप्टेंस, विलिंग एक्सेप्टेंस। अब जब अगर मैं देखूंगा आपको एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ना स्ट्रक्चरिंग में बड़ी चेंज आई थी 2014, 15, 13 की बात, सारी पॉलिसी नई बनी थी, करिकुलम नया बना था, वेज ऑफ ऑपरेशंस, वेज ऑफ टीचिंग नए आए थे, इंट्रोड्यूस कराए गए थे, ट्रेनिंग्स आई थी, एक स्पोकन इंग्लिश की से रिलेटेड भी ऑक्सफोर्ड की ट्रेनिंग चलती है, उसे पीडी ट्रेनिंग कहते हैं, पता नहीं फुल फॉर्म क्या है, PEE से। उसके बाद में देखने को मिला कि जो यंग ब्लड था टीचर्स जो कि फ्रस्ट्रेट होते थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो पढ़ा रहे होते थे, बाकी लोग का हाल देख के यार ये क्या चल रहा है, उन लोगों ने ये सेंस किया कि यार दिस इज गोइंग टू ब्रिंग समथिंग गुड टू दिस डार्कनेस, दिस इज गोइंग टू बी द लाइट। उन्होंने क्या शुरू की, विलिंग एंड एंथुसियास्टिक, हमने तो करना है, ये बेहतरीन है, यही करें। बास लोग क्या करते हैं कि यार नहीं मानेंगे तो जाएंगे किधर, मजबूरी है, मानना है,
उसको क्या नाम दिया? begrudging acceptance। मजबूरन, दिल में ग्रज होता है, दिल से नहीं मान रहे थे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, begrudging acceptance। ये नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने कोविड के दौरान एम्प्लॉयज की सैलरीज रिड्यूस की, डिडक्ट की, क्या उनमें विलिंग एक्सेप्टेंस, एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है एम्प्लॉयज की? अब अगर एम्प्लॉय यहाँ पे जॉब छोड़ता है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, कोविड है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, अब वो उस चेंज को जो एक्सेप्ट करने जा रहा है, begrudging acceptance, चलो यार कर लेते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, या फिर क्या होता है, एंट्रेंचमेंट का नाम यूज करो, ना 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 ना, वी डोंट वांट टू चेंज, वी डोंट नीड अ चेंज। मैनेजर बहुत बड़ा फेलियर है एंट्रेंचमेंट, अगर ये एक लॉन्गर पीरियड तक चलती है। शुरू में तो लास्ट में बात रेजिस्ट करते हुए थोड़ा सा देर तो दिखाना है कुछ एम्प्लॉयज ने, एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू चेंज। नहीं जी, हम चेंज नहीं लाते। इसकी वजह से आपके पास डिसिप्लिनरी इश्यूज बन सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट वो खराब हो सकता है। और मैं क्या कह रहा था कि अगर ये सस्टेन करती है तो फिर ये अगली स्टेज की तरफ जाएगी, वरना इसका एडवांसमेंट का नुकसान क्या होता है कि जो चेंज प्रोसेस कम वक्त में हो सकता था वो थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है, फिर इन लोगों को कन्विंस करने में, इनके साथ नेगोशिएट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मोटिवेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में, ये चेंज को एक्सेप्ट करना। फिर बेटा आपके पास अगर एंट्रेंचमेंट बढ़ जाती है, बात आपकी नेगोशिएशन, आप ऐसे मैनेजर हैं या आपके वो एम्प्लॉयज ऐसे थे कि नेगोशिएशन से फेल हो गई, तो बात चली जाती है स्ट्राइक्स पे, तो ये रिएक्शन बन जाता है स्ट्राइक एक्शन, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पे, उसकी मार्केट पोजीशन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन के रह जाती है। स्ट्राइक एक्शंस के चांसेस कहां पे ज्यादा होते हैं? गवर्नमेंट में भी है, हर जगह है जहां पे कोई ना कोई यूनियन बनी हुई है, कोई ना कोई यूनियन बनी हुई है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन या पीपल रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन। वो क्या करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक पावर से बनाई हुई होती है उन्होंने, और फिर एनी फॉर्म ऑफ द चेंज दैट दे डोंट वांट टू कंप्लाई विद, दे गो टू स्ट्राइक। When they go to strike, they pollute the image of your organization in the market. और उससे क्या होता है, फिर एंड पे क्या करना पड़ता है कि नेगोशिएशंस करते रहें दोनों पार्टीज, जब तक किसी एक्सेप्टेंस तक नहीं पहुंच सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच नहीं जाती, तब तक नेगोशिएशन चलती है। या एंड पे नेगोशिएशन तो आपने कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग टेक्निक है, और अगर नेगोशिएशन फेल हो जाए तो फिर क्या होता है, स्टैंड ऑफ। आप लोगों ने पढ़ा था कि alter the issue, alter the context, और फॉर्मल वर्बल वार्निंग, फॉर्मल रिटन वार्निंग, और फिर आप लोगों ने कहा फिर भी काम नहीं हो रहा तो डिमोशन, फाइंस या डिसमिसल, सारी चीजें। अब बेटा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी इसमें आगे एक्सप्लेन की हुई है, और एक कॉन्सेप्ट और है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं मेंशन नहीं। भैया बेटा चेंज स्पॉन्सर कौन है, चेंज एजेंट कौन है? चेंज स्पॉन्सर, एक बार इन दोनों का बेटा डेफिनेशन भी आई कि व्हाट इज चेंज स्पॉन्सर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चेंज एजेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 का था। चेंज स्पॉन्सर, चेंज की जरूरत है इसको रियलाइज करने वाला पर्सन
चेंज के लिए इन्वेस्ट करने वाले लोग या इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करने वाले लोग वो आपके चेंज स्पॉन्सर्स होते हैं। टॉप लेवल के लोग जिन्होंने उस चेंज को उधर इंप्लीमेंट और मॉनिटर करने की कोशिश नहीं करनी, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं, बल्कि उसके लिए पॉलिसाइजिंग जो लोग कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या है, वो अपर लेवल की चीजों को देख रहे हैं। हाँ जी, इस चीज को डील करने की जरूरत है, इसके लिए चेंज लाने की जरूरत है, इधर इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ये सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन को अप्लाई करने की जरूरत है। तो इसमें हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे चेंज स्पॉन्सर्स होते हैं। बुक में क्या कहता है, पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू इनिशिएट द चेंज प्रोसेस, who actually saw a need for change and then took the action needed, including making investments to bring about the change process. फिर change agent कौन है? Is a person or committee responsible for introducing and executing change. Change को execute करना किसकी जिम्मेदारी है? Change agent की। ये कौन हो सकता है? अगर इंटरनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन हो तो आपका मैनेजर हो सकता है। मैनेजर उसने चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, मॉनिटर करना है चीजों को कि क्या सही चल रही है, या फिर आउटसाइड कंसल्टेंसी हो सकती है। अब बेटा मेजर चेंज जहां पे करनी हो वहां पे आउटसाइड कंसल्टेंट बुलाया जाता है, लेकिन आउटसाइड कंसल्टेंट के से काम लेने की कई रिजर्वेशंस होती हैं उस चीज में। एक, आप अपना डेटा शेयर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ जो आपका आउटसाइडर है। दूसरा, आउटसाइडर डज नॉट अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉइज, देयर साइकोलॉजी, योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज मच एज द पर्सन हु इज वर्किंग इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इनसाइडर होता है, देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को डील कर सकता है। अच्छा होता है। चेंज प्रोसेस के स्टेक होल्डर्स की उसने बात की है। बेटा उस चेंज की वजह से जिन लोगों के भी इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे होंगे वो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, जिनको अफेक्ट हो रहा होगा, जिन्हें एडजस्ट करने की जरूरत है, दोज हु विल विन, दोज हु विल लूज। तो बेटा ये सिंपल सी बात है। यहाँ तक आज गुजरना ऐसे है कि कैमरा जरा न हिले, इस चीज को थोड़ा सा पीछे करके गुजर जाओ। अच्छा लेट हो गया सर, वो ट्रैफिक की आज में व्यवस्थी हो या तो कोई मसला परेशानी। सर ये जो आउटसाइड कंसल्टेंट होगा फिर भी वो चेंज लाने से पहले रिसर्च तो करेगा ही ना। रिसर्च करेगा लेकिन कितनी? जो अंडरस्टैंडिंग इनसाइडर को है वो आउटसाइडर को तो अटेन करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना एक आपका इनसाइडर ऐसा कंसल्टेंट एक्सपीरियंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पुराना बंदा क्यों ना हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को सबसे बेहतर समझता है। अब एक टॉपिक है लीवर्स ऑफ चेंज, कि क्या क्या चीजें जरूरत है चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए। लीवर्स ऑफ इजी है तो उसके लिए बोर्ड हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड ऑफ चेंज, चेंज चाहिए क्यों, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। क्या हम अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, प्लान है, इंक्रीमेंटल है, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, कोविड आ गया, हमने इंस्टीट्यूशन बंद तो हो रहा है लेकिन सर्वाइव करना है, क्यों चेंज की जरूरत है बेटा? क्योंकि अगर हमें मकसद ही रियलाइज नहीं होगा कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं तो हम वो चीज उस चीज पे उतना फोकस नहीं दे पाएंगे। अब अगर हम रियलाइज ही नहीं करते
ना मैनेजमेंट रियलाइज करती है, ना टीचर्स रियलाइज करते कि दिस ऑनलाइन टीचिंग इज गोइंग टू बी की टू आवर सर्वाइवल एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी जल्दी इसमें टीचर्स और मैनेजमेंट और ये सारे लोग जितनी जल्दी इस चेंज को एक्सेप्ट करके कि आज में तेज एक्सेप्टेंस देखने को मिल सकती थी, नहीं, एंट्रेंचमेंट रहती, स्ट्राइक एक्शन की बात जा सकती थी कुछ तरह। अब बेटा और सक्सेसफुल चेंज इंप्लीमेंटेशन चेंज की किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कमिटमेंट ऑफ द एंटिटीज लीडर्स टू द चेंज। अगर लीडर्स मैनेजमेंट ही चेंज के बारे में उनका आइडिया डाउन है कि यार होता रहेगा, होता है तो ठीक है, लेकिन नहीं कोई इतनी जरूरी नहीं है, अगर वो अपनी कमिटमेंट शो करेंगे तो लीडर ही इन्फ्लुएंस करता है। अब्दुल समद आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और पेज 108 डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात बताएं आप तीनों और जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी, कि एक मैनेजर या लीडर, हमने कहा था कि मैनेजर भी वो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो या लीडर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। चेंज प्रोसेस के दौरान जब लोग एक प्रेजेंट स्टेज से ट्रांजिशन स्टेज या फिर फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसमें हमने कहा था कि लोग दरम्यान में मुश्किलात से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ऐसे में लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाता है चेंज प्रोसेस? फ्यूचर का ऑलरेडी फ्यूचर की तस्वीर है स्ट्रॉन्ग ये बनाना है वहां पे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की ज्यादा जरूरत होती है या साइकोलॉजिकल सपोर्ट की और कम्युनिकेशन की ज्यादा जरूरत? वो तो है ही ना, वो तो है ही, लेकिन ज्यादा जरूरत वहां पे किस चीज की थी? साइकोलॉजिकल सपोर्ट की और कम्युनिकेशन। जब आप चेंज प्रोसेस से गुजर रहे हैं, लाजमी बात है आपकी एफिशिएंसी लो होती है, डाउन होती है। उस डाउन एफिशिएंसी में आपके एम्प्लॉयज को क्या होता है, वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है। और मोटिवेट करने के लिए उनसे लगातार आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि चेंज प्रोसेस में जब इंसान मुश्किलात नाकामियों का शिकार होता है, तब भी छोटी छोटी उसकी बात में मैनेजर उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है। हम लोग बेटा नए जब ऑनलाइन टीचिंग हम लोगों ने शुरू की थी, अब मुझे पता था, हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि 2-4 टीचर्स के अलावा टेक्नोलॉजी से जिन लोगों का लेना देना नहीं, तो वो बेचारे बड़ी मुश्किल चल रही है, उनकी क्लास को भी काफी शिकायतें हैं, उन्हें भी काफी शिकायतें। लेकिन जब मीटिंग होती थी हमें मैनेजमेंट क्या कहती थी, तो बस फख्र है अपने टीचर्स, बहुत अच्छा कर। अगर वहां पे मैनेजमेंट ये रियलाइजेशन ही ना शो करती कि भाई चेंज प्रोसेस है, वी नो दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट येट, you are in the process of transition and you will reach the stage where you will be comfortable with it. और ये शो ना करते, वहां पे नाकामियों ने हमें और ज्यादा रोक देना और फिर हम इस स्टेज पर पहुंच ही नहीं सकते, ना हमारा सर्वाइवल होता ना ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। अच्छा जी, तो कम्युनिकेशन जरूरी है, टू वे कम्युनिकेशन, सिर्फ ऊपर से डायरेक्शंस नहीं आ रही। चेंज प्रोसेस में थोड़ा सा वो जो अगर पावर डिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिस्टेंस है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, तो उसको थोड़ा कम करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। सर मुझे ये मसला आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह करते रहो, आगे से थोड़ा सा ऐसा कर लो तो बेहतर भी हो जाएगा। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन सही। और क्या? हाँ जी, अगर तो लीडरशिप कहता है कि आपकी केपेबल होगी तो वो चेंज ला सके, तो तभी चेंज आएगी, तो ये तो बात हमारे पास नोन है। हाँ बेटा, कहता है कि जो चेंज आप इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, क्या वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल है? अगर तो कंपैटिबिलिटी है तब तो वो चेंज इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो चेंज इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अच्छा,
सेमी कंपैटिबल है तो फिर उस चेंज में थोड़ा सा लाने में टाइम लगेगा, थोड़ी एफर्ट लगेगी, कंपैटिबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि कंपैटिबिलिटी किस चीज से बनेगी? मोटिवेशन। फिर बेटा रिवॉर्ड सिस्टम चेंज के दरमियान, जो पर्सन चेंज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रिवॉर्ड करते जाएंगे। देख लेंगे एक पर्सन से हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि चेंज प्रोसेस में पहली बात ये रिवॉर्ड्स बढ़ाने पड़ते हैं, दूसरा चेंज रिलेटेड परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड। हाँ जी, शुरू में क्या हुआ था अब मैं बताता हूँ। हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही टीचर्स की, इन्होंने हमें आईडी सेंड किए जनाब के ये आईडीज ऐड करते हैं, तब जूम की क्लासेस हुआ करती थी, लिंक सेंड करते हैं, लिंक सेंड करते थे, उसमें लोग एंटर होते थे। इन्होंने क्वालिटी चेक रखा वहाँ पे डिफरेंट ये तीनों कैंपसेस के डिफरेंट लोग जो है तो टीचर्स की क्लास में जरा एंटर होकर मैनेजमेंट के लोग देखते थे क्लास कैसी चल रही है, उसमें फिर इन्होंने रैंकिंग जारी की। जिसकी क्लास की क्वालिटी वेरी गुड थी, जिसकी गुड थी, जिसकी सेटिस्फैक्टरी थी, और फिर उसकी बेस पे चेंज में ऑनलाइन कौन ज्यादा बेहतर चला रहा है उसके लिए ये बोनस, कौन ज्यादा बेहतर चला रहा है बोनस तो रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्निशन। इस टीचर की क्लास की ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी सबसे अच्छी थी, रिकॉग्निशन। हमारी पहली क्लास जब आप ऑनलाइन में चैप्टर 3 की हुई थी ना, बिजनेस कम्युनिकेशन की 7 C's की। तो क्या चेंज प्रोसेस में कौन चेंज को सपोर्ट में अच्छा जा रहा है, चेंज अच्छे से अडेप्ट करता जा रहा है, उसके हिसाब से उसको आप क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। फिर बेटा चेंज प्रोसेस में मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि एफिशिएंसी उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है। तो आपके नजदीक जो सक्सेस का पैरामीटर है ना, सक्सेस का पैरामीटर या एफिशिएंसी का पैरामीटर, चेंज के दौरान थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करें। यानी कि आप चेंज प्रोसेस भी चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन में एम्प्लॉयज फिर भी आप उनसे टारगेट वो जो है तो रिक्वायर कर रहे हैं, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है। लीनियंसी थोड़ी सी लाने की जरूरत है। अब ये देखें बेटा, ये जो हो रहा था इस चीज को चेंज में, अब ऑर्गेनाइजेशन में आप बिजनेस से थोड़ा सा हट के सोचते हैं, ये जो एसएससी का एग्जाम होने जा रहा है, आप जो 3 सब्जेक्ट्स पे 4 पे आ गए, 3 पे नहीं है 4 टेस्ट, मैथ्स कंपल्सरी, 10th का मैथ्स कंपल्सरी है, एफएससी 3। अब पता था कि भाई एक चेंज्ड वे में एग्जाम होने जा रहा है, कि अब ना क्लासेस हुई हैं ना क्लासेस हुई भी हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की इतनी ज्यादा नहीं हुई, प्राइवेट की भी हैं, एकेडमीज भी इतने बंद रखी हैं। तो ये जो चेंज और ये अजीब टाइम स्केड्यूल है जिस पे हमारा एग्जाम होने जा रहा है, चेंज का एहसास था। अब अगर ये पूरे एग्जाम भी होते तो क्या उस लेवल की मार्किंग होती जिस लेवल की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है? क्यों? क्योंकि इस बात को माइंड में रखा जाता है कि भाई चेंज प्रोसेस चल रहा है, अभी ट्रांजिशन स्टेज में है, ये वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसे नॉर्मल स्टेज में करते थे। एज एन एग्जामिनर मैं रह चुका हूं, मुझे पता है हमारे माइंड में होता है। स्टूडेंट पैनिक हो गया, नहीं पेपर हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे, पेपर हो जाएंगे, गाड़ियां तोड़ देंगे, हैदराबाद बंद कर दिया। फिर उससे हमारी गवर्नमेंट डर की उन्होंने काम कर रही। अब गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि एमबीबीएस का मेरिट कैसे बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ मैं ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनकी तो आजकल इतनी ज्यादा एमसीक्यूज की बुक के रट्टे लगे हुए होते हैं कि 100% मार्क्स आते हैं, और वो क्या उन इंग्लिश उर्दू में नहीं आते। तो फिर वो तो आप ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज आपकी इन सब्जेक्ट्स में आएगी वही रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दी जाएगी।
तो आप इस बार जो है तो 1100 में से 1100 की आप तैयारी कर लें और 1100 में 1100 जब हो जाने तो फिर एमबीबीएस के मेरिट के लिए लोग मुंह उठा के बैठे होंगे भाई हमारा एडमिशन होगा यार। सर वही बात होगी ना, सब उधर तक पहुंचेंगे, वो 2% ऊपर चली जाएगी मेरिट लिस्ट और फिर सब बैठे रहेंगे। लेकिन जब सब हुए 100 पे Let's also be CS के apply की तरह मेरा CS का मैं try करूँगा। फिर कैपेसिटी नहीं है इतनी, अब 3200 सीट्स को किस किस को देंगे? नहीं हो सकता, मुश्किल है। और ये पॉलिसी आगे जाके बड़ा इन्हें तंग करने वाली है। इसी तरह प्रोफेशनल लेवल का बच्चों ने जब आगे चूज करने आ जाए, यूनिवर्सिटीज आर रिलक्टेंट टू गिव एडमिशन टू दिस काइंड ऑफ एनी स्टूडेंट फ्रॉम दिस सेशन। वो कहते हैं कि कोई कैसे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। ऊपर से शफकत महमूद ने कहा कि आप पेपर से पहले यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, आप प्रोविजनल लेवल पे एडमिशन ले पेपर देने से भी पहले। चले बात कहां से कहां निकली। अच्छा बेटा, फिर मैनेजर को कौन कौन सी स्किल्स चाहिए चेंज को मैनेज करने के लिए। रोजर्स मोस्ट वांटेड के आइडियाज हैं जिनको हम देखेंगे कि मैनेजर ने या किसी भी जो है तो कोई भी चेंज एजेंट जो है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए टू मैनेज चेंज। चेंज एजेंट में, चेंज स्पॉन्सर में क्या क्या क्वालिटीज हो चेंज आ सकती है। पहली बात बेटा, जो आपका चेंज स्पॉन्सर है या चेंज एजेंट है उसमें ये एबिलिटी को सेंस कर सके देयर इज अ नीड फॉर चेंज। चेंज स्पॉन्सर में ये एबिलिटी हो कि वो असेस कर सके इस चीज को कि देयर इज अ नीड फॉर चेंज। एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट ही चेंज को अक्सर जो है तो इनिशिएट कर रहा होता है, तो उस एनवायरनमेंट की स्टडी करना, ये कहते हैं टर्निंग इनटू द एनवायरनमेंट। इसमें बेटा आप थर्ड लाइन पढ़िएगा, pay special attention to customer complaints which are often your best source of information about any operational weaknesses or unmet need। अच्छा मैनेजर जो होगा, अच्छा चेंज एजेंट जो होगा या चेंज स्पॉन्सर जो होगा, वो एनवायरनमेंट के छोटे छोटे फैक्टर्स को नजर रखकर बैठा होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल कितना चल रहा है भाई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल लो है, इट मींस देयर इज अ नीड फॉर चेंज। रिव्यूज क्या आ रहे हैं जी आजकल हमारी, अब देखें व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपनी पब्लिक की थी तो शुरू से ही उसने बताई, पहली बार एक्सप्लेन की, लोगों ने जाकर प्ले स्टोर पे 1 स्टार प्ले स्टोर पे 1 स्टार रिव्यूज देना शुरू कर दिया, रेटिंग देना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती कि ये आपको एक्सप्लेनेशंस दें ये नहीं करती, but there was this sense that there is a need to change। अगर हमारी रेटिंग इस तरह ये लोग डाउन करते रहे, खास कैंपेन चलती रही और इंटरनेशनली चली, सिर्फ पाकिस्तान तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अपनी पॉलिसी को आपके सामने एक्सप्लेन करके व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसके आप लोगों ने रिप्लाई किए, बड़े मजे मजे के रिप्लाई मीम्स में देखने को मिले। बस कर पगले रुलाएगा क्या पता नहीं क्या है। तो अच्छा चेंज स्पॉन्सर और चेंज एजेंट वो है जो एनवायरनमेंट से सेंस कर सके कि देयर इज अ नीड फॉर चेंज। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं इसको कि एग्जामिन द एनवायरनमेंट या ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट। ये हमारे पास एक एबिलिटी होनी चाहिए मैनेजर में, वो इस चीज को कर सके, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व। बेटा नेक्स्ट पार्ट कहता है चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। चैलेंज प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजडम। जब चीज एक जगह पे बेटा रुक जाती है ना और एक अरसे पे कुछ अरसा चल जाती है तो फिर मैंने कहा था कि सबका वहां पे कंफर्ट जोन बन जाता है। कंफर्ट जोन
सबकी सोच ही उधर तक महदूद हो जाती है, उधर तक वो एक विजडम डेवलप हो जाता है वहां पे, एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है वहां पे कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज दी बेस्ट, देयर इज नो नीड टू चेंज एनी काइंड ऑफ चेंज इंस्टेल्ड बाय और स्टिमुलेटेड बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर माइंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल विजडम है। इसको लाजमी बात है, पहले इस माइंडसेट को तोड़ना है, तभी तो चेंज की रियलाइजेशन आएगी सब में कि चेंज हमें चाहिए। इसके बारे में बुक क्या कहती है? Change managers should be prepared to challenge the conventional wisdom and question accepted views about what is necessary or the way that things should be done. एक तरीके से चल रहे हैं। अब पीटीसीएल की मैं लोगों को एग्जांपल दे रहा था आपके आने से पहले कि पीटीसीएल में जो चेंज आई जब प्राइवेटाइजेशन के साथ, तो पहले तो ये सारे गवर्नमेंट थी, बिल्कुल बिल्कुल सुकून माहौल था एम्प्लॉयज के लिए। आज आप इस बात कर रहे हैं जब प्राइवेटाइज हुआ तो बेटा मेजर चेंज आई है। तो जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं था हुआ, लोगों के माइंड में क्या था, वो एक ये तरीका है काम करने का, सरकारी मुलाजमत ऐसी होती है, सरकारी इदारा ऐसे ही चलना है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। आप अगर कॉल भी करते थे ना तब कि यार आज हमारा फोन सही नहीं चल रहा है, अच्छा हो जाएगा ठीक। हाँ, कोई कस्टमर सर्विस वगैरह नहीं, और अगर वहां पे बात की जाए कि यार ये चीज चेंज करनी, दिस इज द वे थिंग्स आर डन, दिस इज द राइट वे, ये ऑर्गेनाइजेशनल विजडम बन गया, एक माइंडसेट था। अब जब चेंज लानी है चेंज मैनेजर ने, तो उसे इन उल्लुओं का सामना तो करना पड़ेगा। इस दीवार को सर मार के उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पहले से कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, जो पहले से एक विजडम जनरेट हुआ हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें लोग कंफर्टेबल हुए हैं, उसको चैलेंज कर सके। फिर क्या, एस्पायर करें, एस्पिरेशन होनी चाहिए उसमें। एस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस, उस पर्सन को देख के या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हो कि लोग ये रियलाइज करेंगे, यस देयर इज अ नीड टू चेंज एंड वी आर विद यू, वी आर विद यू इन दिस चेंज। जब लोग वी आर विद यू कहेंगे तो क्या होगा बेटा, उसके साथ एक चेंज लाने वाला पूरा ग्रुप बनता जाएगा। कहता है बिल्डिंग कोलिशंस। अकेले चेंज प्रोसेस लाना मुश्किल है। आपके साथ जब एम्प्लॉयज आपका साथ देने लग जाते हैं, आपको ग्रुप बनता जाता है, एक में एक ऐड होता गया, चेंज आ जाती है, कतरा मिलके अंदर ये दरिया बनता है। इसलिए क्या कहता है बेटा कि मैनेजर्स कैन नॉट मेक चेंज हैपन थ्रू पर्सनल एफर्ट। They need to win the support and cooperation of all the individuals with the knowledge, influence or resources to make change happen. फर्ज करें कि मैं फ्रंट लाइन मैनेजर हूँ किसी भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने देखा कि यार मैं बल्कि डिविजनल मैनेजर हूँ, मिडिल मैनेजर का, मैंने देखा कि यार हमारी ये जो पाकिस्तान के जियोग्राफी में जो ऑपरेशंस हैं, उसमें हम जो वेस्टर्न वे में मार्केट कर रहे हैं, ये वेस्टर्न वे में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर हम इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग, थोड़ा और कंपटीशन की डर्टी टेक्निक्स जो पाकिस्तान में यूज होती हैं वो इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा बेहतर कमा सकती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने रियलाइज किया। तो क्या मैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अकेले कोशिश कर सकता हूँ? नहीं। I have to win the support of the others. मुझे हेड ऑफिस में कुछ लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, मुझे अपने अंडर लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, कोलिशन एक बनानी पड़ेगी, एक पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं, ये जो टोटल तब्दीली का कॉन्सेप्ट था वो इसी पे बेस्ड था। एक पर्सन ने सेंस किया, कहा कि मैंने सेंस किया कि देयर इज अ नीड फॉर थिंग्स टू चेंज,
फिर उसने इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स को जब तक कन्विंस नहीं किया, अपने साथ नहीं मिलाया, जिस चीज को वो चेंज समझ पा रहा था, क्या वो चीज अचीव कर सका? नहीं। मतलब उसके नजदीक चेंज, हम तो ये भी कह सकते हैं कि चेंज ये कि उन पार्टीज की हुकूमत ना हो जिनसे वो कह रहा था कि ये लोग। उसने क्या किया, जब तक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जो जितने पुराने एमएनए, शाह महमूद कुरैशी हो गया, जाकिर करीम हो गया, लोगों को जब तक साथ नहीं मिला, क्या वो वाली चेंज आ सकी? क्या गवर्नमेंट चेंज हो सकी? क्या कोई एक ऐसी पार्टी जो इन तीनों के अलावा इक़्तिदार में आ सकी? नहीं। जब इनको मिलाया तभी कोलिशन से बनती है तो चेंज प्रोसेस आसान हो जाता है। अच्छा जी, फिर क्या? लर्निंग टू परसिवियर। परसिवियर का क्या मतलब? कंसिस्टेंसी। वो तो प्रिजर्व नहीं होती सर, मतलब कि आप मुसलसल काम करते हैं। बिल्कुल, हार न मानना। मैनेजर्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि चेंज प्रोसेस में डिफीट्स होती हैं, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। मुश्किलात आती हैं, डिफीट्स होती हैं। उन डिफीट्स को अगर मैं दिल पे लेके उधर ही रुक जाऊं, दिल बर्दाश्त हो जाऊं, तो मैं चेंज कभी नहीं ला सकता। अब हम बात पॉलिटिकल हो गई है, नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब मेरे माइंड में एग्जांपल भी घूम रहे हैं उससे रिलेटेड। एक इलेक्शन में एक सीट, बाकी कहीं पे कोई सीट नहीं, हार। एक इलेक्शन में एक सूबा, प्रोविंस, बाकी कहीं पे नहीं, हार। एक इलेक्शन में पूरा कंट्री। क्या हुआ? डिफीट्स। आप लोग तो इससे रिलेटेड कोर्स भी पढ़ा लेते हो। आपकी ना कोर्ट से बनती है आपकी समझ, ना पोएट्री से बनती है। खैर हो, तो बेटा अगर डिफीट से घबरा के तो चेंज प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर आपने आगे बढ़ना है, चेंज को कंप्लीट करना है, तो आपको डिफीट्स को इग्नोर करना पड़ेगा, बल्कि उसमें भी अप्रिशिएट एक दूसरे को करके फिर आगे चलना पड़ेगा। मेकिंग एवरीवन अ हीरो, जो मैंने अभी कहा, सबको अप्रिशिएट। वो बेहतरीन, तो हमसे अच्छा तो मार्केट में तो कर ही नहीं रहा, लेकिन अभी तो हम लोग सीख रहे हैं और हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। ये जो सबको पंप करने का काम है, और सबकी छोटी छोटी अचीवमेंट भी उसमें। सर आज मैंने एक क्लास पढ़ा ली ऑनलाइन, पहली क्लास पढ़ा ली, जबरदस्त, आप तो चैंपियन हैं। उससे क्या होगा? मैं चेंज प्रोसेस में चलने के लिए मुझे भी हिम्मत मिलेगी, उस पर्सन ने मुझे पंप भी कर दिया, मैं थोड़ी सी एफर्ट भी और शुरू करूंगा, मोटिवेट भी चाहूंगा। मोटिवेशन क्या काम में क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन विद perseverance. Make everyone a hero. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं ये। चेंज वाला सब लेकिन ओवर एप्रिसिएशन हो जाएगी और वो प्रैक्टिकल मतलब कि फील्ड में चला गया तो सर फिर वो फेल ही हो जाएगा। नहीं, देखो अब वो पर्सन पंप हो रहा है, काम कर रहा है, अभी ट्रांजिशन प्रोसेस प्रोसेस है। अभी वो प्रोसेस से, अगर ये प्रोसेस में उसी में फंसा रहा तो फिर तो फेलियर है। हम उसे जब चैंपियन बना रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहा है, तो वो साथ साथ अपनी एफर्ट भी और शुरू करेगा। कोई में आवे टीचर को करने बोलते हैं और एक को नीचे कॉन्फ्रेंस को जाकर उससे प्रेजेंट करना है, आप लोग फॉल्स अप्रिसिएशन की जा रहे हैं, वो वहां जाके नहीं इसका प्रेजेंट कर सकते। मुझे बात नहीं सर आपने टीचर को अप्रिसिएशन दी है, आप जल्दी से जल्दी पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, और वो टीचर को बोलते हैं कि आप कुछ प्रेजेंट करें, वो बोलते हैं और इंटरेक्शन भी होते हैं सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के तो सर उस लेवल पे नहीं बोल पाते, तो फिर सर देखो, अगर तो चेंज प्रोसेस में है, चेंज प्रोसेस से आपने रिलेट नहीं ना किया है इसको,
अगर तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर तो किसी की जो है तो लैक ऑफ स्किल्स को हम उसकी बेस पे उसको चैंप नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर वो चेंज प्रोसेस में तो छोटा सा भी अचीव कर रहा है ना तो उसको हम अप्रिशिएट जरूर करेंगे, वो हमारे लिए जरूरी है, उस पर्सन के लिए जरूरी है, क्योंकि अप्रिशिएट करेंगे और एफर्ट करेगा। रीइंफोर्समेंट थ्योरी अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि उसने एक काम चेंज प्रोसेस में किया, उसको रिवॉर्ड मिला, वाह, दोबारा भी काम करेगा और ज्यादा एफर्ट से काम करेगा। फिर आप इसी में वो थ्योरी अप्लाई करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी थी, उस थ्योरी का नाम अक्सर मेरे माइंड से निकल जाता है बेटा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था बेटा कि इंसान ये फील करे कि उसे और एफर्ट पुट करने की जरूरत है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अप्लाई करते हैं वहां पे, तो कोई भी थ्योरी अप्लाई करके उस मोटिवेशन लेवल को ऐसे बूस्ट करते जाएं और वो उस ट्रांजिशन से निकल के फाइनल स्टेज। मैं यहाँ पे जब शुरू हुई थी ना ऑनलाइन टीचिंग, तो क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, लेकिन मैं कुछ टीचर्स के लिए बड़ा कंसर्न था कि यार कैसे ये लोग पढ़ाएंगे। अब वही टीचर्स बेहतरीन अंदाज में ऑनलाइन पढ़ा, क्या होता है तो चेंज प्रोसेस में शुरू में तो फिर अच्छे खास होते हैं, हम कोलीग्स बैठ के तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मीटिंग में बैठ के हम सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तो चेंज बेटा वो कहते हैं ना बुरे हालात में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा जाता है, तो चेंज प्रोसेस में यू हैव टू मेक एवरीवन ए हीरो। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं मंडे तक, ताकि मंडे से हम जब शुरू करें तो हमारे पास कुछ पढ़ने को बचा तो टेस्ट चलते रहेंगे और